तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग डेकिन का इन्वर्टर एसी जो है 1.5 टन 3 स्टार 5000 कूलिंग कैपेसिटी, आज इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे और पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में जानकारी मिलेगी। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ये देखिए, इसका स्टार रेटिंग है, 3 स्टार है, 5000 कूलिंग कैपेसिटी। इसका ये आउटडोर यूनिट है। यहाँ पे हमारा इंडोर लगेगा इस जगह पे, और इसके बैक साइड में आउटडोर। तो चलिए आउटडोर को ओपन करते हैं फटाफट। आउटडोर को ओपन करने के बाद फिर अपना काम जो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से पहले देख लेंगे इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट दिया है। अपना दोनों पाइप है, हाफ एंड क्वार्टर, सक्शन डिस्चार्ज दोनों पाइप है, और कनेक्टिंग वायर भी है इसमें, आउटपुट इनपुट। उसके बाद ये अपना आउटडोर है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। और देखिए, इसका फिनिशिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। डेकिन का है, 3 स्टार, काफ़ी अच्छा इसका फिनिशिंग है। तो साइड से हम लोग पहले अच्छे से मशीन को चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है। इंस्टॉलेशन करने से पहले हम लोग को ये चीज़ को ध्यान में देना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी चारों तरफ से हमने इसको देख लिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं मशीन में। चलिए चलते हैं, इंडोर टांगते हैं। पहले इंडोर का ये मार्किंग कर लेंगे, अपना होल जो करना है 5 से 6 के बीच में आ रहा है। तो चलिए अब मार्किंग कर लेते हैं। स्प्रिट लेवल लगा के मार्किंग कर लेंगे। जिधर से हमारा ड्रेन पाइप रहेगा उस साइड से हमको थोड़ा सा 1 सूत नीचे रखना है, डाउन रहेगा, तो हमारा पानी जो है अच्छे से बाहर निकल जाएगा। और हम लोग को इंडोर के पास से ही मेन पावर सप्लाई देना है। तो यहाँ से देखिए, पहले हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, उसके बाद ये अपना फेस डालेंगे इसके अंदर। न्यूट्रल फेस दोनों इंडोर के पास से ही दे रहे हैं, आउटडोर के पास देने का कोई सुविधा नहीं है, तो इंडोर के पास से ही दे देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसका कनेक्शन काफ़ी अच्छे से करना है, प्रॉपर तरीके से, कोई भी वायर लूज ना हो। इससे क्या है कि हमारा स्पार्किंग करेगा और एसी में जो एरर शो करेंगे। तो ये अपना जो है वायर कंप्लीट हो गया है। लास्ट हमारा 3 नंबर पे है सीपी वाले वायर को अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अर्थ भी लगाना ज़रूरी है। अगर आप अर्थिंग नहीं देते हैं आउटडोर टू इंडोर पीसीबी में, तो इससे हमारा पीसीबी जो है डैमेज होने का डर होता है। तो इसको हम लोग ग्राउंड अर्थ देना ज़रूरी है। ऐसे मशीन में कोई भी करंट आएगी जो कि वो ग्राउंड हो जाएगा तुरंत। तो मेन कनेक्शन अपना जो है कंप्लीट हो चुका है। चलिए फिर इसका फ़िल्टर लगा देते हैं, एंटी कोरोजन फ़िल्टर, एंटी डस्ट जो फ़िल्टर होता है। इस साइड में 2 फ़िल्टर लगेगा, एक लेफ्ट एक राइट में, दोनों अच्छे से लगा देंगे। एक इधर लगा देंगे, और एक जो है अपना लेफ्ट साइड में लगेगा, दूसरा वाला फ़िल्टर जो यहाँ पे लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है अपना बड़ा वाला फ़िल्टर जो हम लोग नेट वाला जो फ़िल्टर होता है उसको डाल देंगे अच्छे से। चलिए, यहाँ पे इंडोर जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं बाहर के साइड में, आउटडोर के पास। तो आउटडोर देखिए हमारा यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे। पाइप यहाँ से निकल चुका है।
यहाँ से हम लोग को राइट साइड में आउटडोर लगाना है। तो अंधेरे का टाइम हो चुका है, लाइट बार के हम लोग को काम करना पड़ रहा है टार्च जला करके। तो पहले स्टैंड को हम लोग अच्छे से फिक्स कर लेंगे, जो आउटडोर स्टैंड होगा। कसं सही है। तो दोस्तों अपना स्टैंड जो है लग के कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का हाफ एंड डिस्चार्ज पाइप को कनेक्ट करेंगे आपस में। पाइप को कनेक्ट करते समय हम लोग को ध्यान देना है कि उसकी फ्लेयरिंग जो है अच्छे से हम लोग को फिट बनाना है। बनाने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा बल उस पर नहीं देना है, एक हिसाब से ही उसको टाइट करना है कि उसके बाद हमारा फ्लेयरिंग जो है फटे ना। अगर आप जब ज़्यादा इसको टाइट कर देंगे तो प्रॉब्लम करेगा बाद में, और माइनर लीकेज होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों अपना जो है मशीन कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब करते हैं हम लोग फटाफट मशीन को वैक्यूम। और वैक्यूम करने के बाद एसी को करते हैं ऑन, इसका गैस ओपन करके। वैक्यूम करते समय हम लोग को ध्यान देना है एलएनकी ओपन नहीं करना है, इससे क्या है गैस हमारा रिलीज हो जाएगा और वैक्यूम करते टाइम वो बाहर निकल जाएगा। तो एलएनकी ऑफ करके ही हम लोग को वैक्यूम करना है। तो चलिए फटाफट वैक्यूम कर लेते हैं। अपना वैक्यूम हो रहा है, मिलते हैं वैक्यूम होने के बाद। वैक्यूम अपना जो है कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा गैस को जो है रिलीज करेंगे डिस्चार्ज पाइप से। डिस्चार्ज पाइप से रिलीज करने के बाद अपना जो है लीकेज को चेक कर लेंगे अच्छे से। मशीन में किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होना चाहिए, दोनों जगह पर हम लोग को लीकेज चेक कर लेना है झाग बना करके शैम्पू का, आउटडोर प्लस यूनियन के पास, कि लीकेज कहीं से नहीं है। लीकेज का प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टेपिंग कर देंगे। ये प्रोसेस जो है करना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा आउटडोर जो है अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग टेपिंग वेपिंग कर दिए, बीच में 2 क्लिप भी मार दिए हैं जिससे हमारा पाइप जो है वाइब्रेशन ना करे। उसके बाद अपना जो है होल किए उसको वाइट इधर तो कंप्लीट हो गया। चलिए इंडोर के पास आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज में एसी दिखा रहा है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। पहले एसी करते हैं ऑन, ये देखिए ऑन हो गया। ये जो 66 दिखा रहा है परसेंटेज, इसको ऑफ करने के लिए जो डिस्प्ले वाला बटन है लेफ़्ट साइड में, उसको प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए, जो है हमारा टेम्परेचर का वो आ जाएगा, रूम टेम्परेचर शो करना। तो फाइनली दोस्तों अपना मशीन जो है देखिए कंप्लीट हो चुका है और एसी काफ़ी अच्छा कूलिंग भी कर रहा है। और एसी को हमने कर दिया ऑन, अभी 18 पे चल रहा है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।